हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। भरोसे पर, ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा, तो भरोसे पर एक प्रश्न। आप लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर देखे हैं, पढ़े हैं, तो आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि इस चैप्टर में एक होरेस डेनबी नाम का जो चोर होता है, वास्तव में ये चोर नहीं था, लेकिन साल में केवल एक ही बार ये चोरी करता था। इसके बाद इसका बिजनेस था तालों को खोलना, तालों को बंद करना, और बिजनेस में ये बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस था। तो ये साल में एक बार चोरी ज़रूर करता था, क्योंकि इसको कुछ महंगी किताबें खरीदने का बहुत शौक़ था, तो इसलिए। और ये जब भी चोरी करता था तो पूरा प्लान बना करके चोरी करता था। तो जब ये चोरी करने जाता है तो वहाँ पर एक चोरनी आती है उस घर में, जिस घर में ये चोरी करने के लिए जाता है। तो वो करता क्या है कि वो जो चोरनी होती है वो भी चोरी करने के ही उद्देश्य से उस घर में आती है, लेकिन जैसे ही वह होरेस डेनबी को देखती है कि ये भी चोरी करने के उद्देश्य से आया, तो तुरंत होरेस डेनबी के सामने उस घर की मालकिन बन जाती है। और वह इतनी खूबसूरत थी और इतने अच्छे पोशाक में थी कि ये होरेस डेनबी ये मान लेता है कि यही इस घर की मालकिन है। और वह जो मालकिन बन के इससे जो है तिजोरी को तोड़वाती है, और उसमें जितने भी जेवर थे, गहने थे, उसको निकलवा के लेके चली जाती है। और लास्ट में इस चीज़ का पता चलता है होरेस डेनबी को कि हमें एक चोरनी ने ही क्या किया है कि लूटा है। तो इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल रहा आप लोगों का ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे पर, विश्वास पर एक प्रश्न लग गया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। तो आइए आज इसी के 60 क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर हैं, 60 क्वेश्चन आंसर, उस पर चर्चा करेंगे। एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड होरेस डेनबी हियर फ्रॉम द डोरवे। जब चोरी करने के लिए ये गया था घर में, तो वाट मीन्स क्या, डिड होरेस डेनबी, ये होरेस डेनबी नाम है उस चोर का जो चोरी करने के लिए गया था। वो हियर सुनता है, हियर मीन्स होता है सुनना, सुनता है फ्रॉम द डोरवे, डोरवे मीन्स होता है दरवाज़ा, यानी कि होरेस डेनबी दरवाजे से क्या सुनता है। जब ये चोरी करने के लिए गया और घर में प्रवेश किया, तो इसे दरवाजे से क्या सुनाई देता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है होरेस डेनबी हर्ड। होरेस डेनबी हर्ड, हर्ड मीन्स होता है सुनना, सुना। होरेस डेनबी सुना ए वॉइस, एक आवाज़, वॉइस मीन्स होता है आवाज़। तो होरेस डेनबी एक आवाज़ सुना फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे से। फ्रॉम मीन्स से, द डोरवे, डोरवे मीन्स होता है दरवाज़ा, यानी दरवाजे से होरेस डेनबी ने एक आवाज़ सुना। इट वाज द वॉइस ऑफ ए लेडी, और इट वाज, इट मीन्स यह आवाज़ मीन्स थी, द वॉइस आवाज़, वॉइस मीन्स आवाज़, ऑफ ए लेडी एक औरत की, एक लेडी महिला की। और यह आवाज़ एक महिला की थी जो उस घर में चोरी ही करने के उद्देश्य से आई थी। जैसा कि होरेस डेनबी, और जैसे ही होरेस डेनबी हैज़ स्नीज्ड, स्नीज्ड मीन्स होता है छींकना, लाउडली मीन्स होता है तेज़ी से। और जैसे ही होरेस डेनबी ने मतलब कि तेज़ी से छींका, तो इसकी छींक को सुनने के बाद वो जो औरत थी वह औरत बोली, उसी की आवाज़ आई। और वह औरत क्या बोली, जैसे ही यह तेज़ी से छींका, देयरफॉर, इसलिए इसके छींकने की वजह से, द लेडी आस्क्ड, वह जो महिला थी वो आस्क्ड पूछी, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना, तो वह महिला पूछी, वाट इट वाज, वाट मीन्स क्या, इट यह वाज मीन्स था, यह क्या था, आप जो छींक रहे हैं तो ये क्या था। एंड और ही रिप्लाइड, और ही वह उत्तर दिया, जो होरेस डेनबी था, जब महिला ने पूछा कि ये क्या था जो आप छींके, ये क्या था, क्यों आपको छींक आ रही है, तो होरेस डेनबी जो था वह रिप्लाइड करता है, उत्तर देता है। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, दैट की इट वाज, यह था, ड्यू टू हे फीवर, हे फीवर का मतलब होता है फूलों से एलर्जी, यानी कि उसे जो फूलों से एलर्जी थी, जो होरेस डेनबी नाम का चोर था उसे फूलों से एलर्जी थी। और जैसे ही उसके नाक में किसी भी फूल की सुगंध जाती थी तो उसे तुरंत छींक आ जाती थी। और जैसे ही वह घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करता है, तो वहाँ पर एक टेबल पर फूल रखे गए थे, और जैसे ही उस फूल की सुगंध इसके
नाक में आती है तो तुरंत इसे छींक आ जाती है। तो औरत पूछी कि ये क्या है, तो ये उत्तर दिया कि ये हमारी जो है फूलों की एलर्जी है। तो हम लोगों ने इसका देखा कि होरेस डेनबी ने दरवाजे से एक आवाज़ सुनी और यह आवाज़ एक महिला की थी, एक औरत की थी। जैसे ही होरेस डेनबी ने तेज़ी से छींका तो इसलिए वह महिला ने उनसे पूछा कि यह क्या था, आप क्यों छींकें। तो उन्होंने उत्तर दिया, बताया कि यह जो हमारी छींक है ये फूलों की एलर्जी के कारण है, इसीलिए हमको छींक आ गई। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द लेडी इन रेड कन्विंस होरेस डेनबी टू ओपन द लॉक। हाउ, कैसे, डिड द लेडी, वह जो महिला थी, इन रेड, लाल रंग के पोशाक में, यानी उस लाल रंग के पोशाक में वो जो महिला थी वो हाउ, कैसे, कन्विंस मीन्स होता है समझाना, समझाई, तैयार कर ली होरेस डेनबी को टू ओपन, खोलने के लिए। ओपन मीन्स होता है खोलना, द लॉक, लॉक मीन्स होता है ताला, यानी जो तिजोरी का ताला था उस ताले को खोलने के लिए वह जो महिला थी वह होरेस डेनबी को कैसे समझा ली, कैसे तैयार कर ली, कैसे उन्होंने क्या कहा कि होरेस डेनबी जो था वह तिजोरी के लॉक को, ताले को तोड़ने के लिए या खोलने के लिए तैयार हो गया। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ डिड द लेडी, कैसे वह महिला, इन रेड, जो लाल कलर के पोशाक में थी, वो कन्विंस, समझा ली, तैयार कर ली होरेस डेनबी को टू ओपन, खोलने के लिए, द लॉक, ताले को। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर इसका होगा द लेडी टोल्ड होरेस डेनबी। जो लेडी थी, जो ये लेडी जो ये भी चोरी करने के ही उद्देश्य से आई थी, ये आप लोगों को पता होगा। तो लेडी, महिला, टोल्ड होरेस डेनबी, टोल्ड मीन्स कही, होरेस डेनबी से दैट की सी हैज प्रोमिस्ड, कि सी हैड, वह प्रोमिस की कर चुकी है, वह प्रोमिस मीन्स होता है वादा करना। तो वह औरत जो थी वह होरेस डेनबी से कही कि वह वादा कर चुकी है हर हस्बैंड, अपने पति से, टू टेक हर, ले जाने के लिए, हर ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स होता है आभूषण, गहने को, टू द बैंक, बैंक में। यानी कि उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर जो HAN के दिया है ये आप लोगों का BAN के रहेगा, बैंक। यानी यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा कि द लेडी टोल्ड होरेस डेनबी, जो लेडी थी वो होरेस डेनबी से कही दैट की सी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड, कि वह अपने पति से वादा कर चुकी है कि वह अपने गहने को, अपने आभूषण को जो है बैंक में ले जाके जमा कर देगी, बैंक में रख देगी। बट लेकिन सी लेफ्ट देम इन द सेफ, लेकिन वो कह रही कि वो तो ये, अब देखिए एक झूठी कहानी बना रही है वो औरत, और होरेस डेनबी से कही कि हम अपने पति से वादा किए थे कि हम इस गहने को ले जा कर के बैंक में रख देंगे। बट लेकिन सी लेफ्ट देम, लेकिन सी मीन्स वह लेफ्ट, छोड़ दी, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, देम उनको, इन द सेफ, सेफ मीन्स होता है तिजोरी, लेकिन वह इन गहनों को तिजोरी में छोड़ दी। और सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, और सी हैड फॉरगॉटन, फॉरगॉट मीन्स होता है भूलना, और वह भूल चुकी है द नंबर्स, नंबर्स मीन्स होता है जो अंक होते हैं, जिस अंक को डालने से, जिस संख्या को डालने से वह तिजोरी खुलती है, उस नंबर को ही भूल गई है। टू ओपन, खोलने के लिए, द सेफ, तिजोरी को, यानी उस तिजोरी को खोलने के लिए जो नंबर संख्या डाली जाती है उसको वह भूल चुकी है। एंड और वांटेड टू वियर, और वांटेड चाहती है, टू वियर, पहनना, वियर मीन्स होता है पहनना, द ज्वेल्स, ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स होता है आभूषण, गहना, और इस ज्वेलरी को, इस गहने को वह पहनना चाहती है टू ए पार्टी, एक समारोह में, पार्टी में जाने के वाली है और पहनने वाली है। होरेस डेनबी बिलीव्ड, और होरेस डेनबी जो था वो बिलीव्ड कर लेता है, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, तो वह विश्वास कर लेता है हर उसकी बात पर होरेस डेनबी विश्वास कर लेता है। एंड और ओपेंड द सेफ, और ओपेंड, खोल दिया, द सेफ, तिजोरी को, फार हर, उसके लिए, और उसके लिए तिजोरी को क्या किया, खोल दिया। यानी कि हम लोगों ने इसमें देखा तो जो हम लोगों का प्रश्न था कि वो रेड कलर में जो औरत थी जो, तो वह कैसे होरेस डेनबी को उस लॉक को खोलने के लिए तैयार कर ली, समझा ली, कन्विंस की। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कि वो जो औरत थी वह एक झूठी कहानी बनाती है,
क्योंकि वास्तव में वह भी एक चोरनी ही थी, लेकिन वह एक उस घर की मालकिन होने का ड्रामा करती है और वह यह कहती है कि जो इस घर के मालिक हैं अर्थात हमारे जो पति हैं, हम अपने पति से वादा किए थे कि आप जब लंदन जाएंगे तो हम अपने गहने को बैंक में जमा कर देंगे, लेकिन वह भूल गई और बैंक में न जमा करके इसी तिजोरी में छोड़ दी और इस तिजोरी का मुझे पासवर्ड जो है वो भूल चुका है और आज इस गहने को हमें एक पार्टी में पहनना है, तो आप जो है इसके लाक जो है उसको तोड़ दीजिए। और होरेस डेनबी उसके ऊपर विश्वास कर लेता है और उसके लिए जो तिजोरी थी उसे क्या करता है, खोल देता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है, वाज होरेस डेनबी ए टिपिकल थीफ? वाज होरेस डेनबी, क्या होरेस डेनबी ए टिपिकल, टिपिकल मीन्स होता है असामान्य, थीफ मीन्स चोर, तो क्या होरेस डेनबी एक असामान्य चोर था, यानी कि बहुत अद्भुत ये चोर था, बहुत ठेठ किस्म का ये चोर था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये असामान्य चोर था या नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है होरेस डेनबी वाज नॉट ए टिपिकल थीफ। होरेस डेनबी वाज नॉट, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, ए टिपिकल एक असामान्य थीफ मीन्स चोर, यानी होरेस डेनबी एक असामान्य चोर नहीं था। ही मेड लॉक्स, ही मेड वह बनाता था, ही मीन्स वह, मेड मीन्स बनाना, लॉक्स तालों को, वह तालों को बनाने का काम करता था। तो देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि वाज होरेस डेनबी ए टिपिकल थीफ? वाज था होरेस डेनबी, जो होरेस डेनबी था, ए टिपिकल थीफ, क्या वह एक असामान्य थीफ मीन्स चोर था? टिपिकल मीन्स होता है असामान्य, थीफ मीन्स होता है चोर, तो क्या होरेस डेनबी एक असामान्य चोर था, बहुत ठेठ किस्म का क्या ये चोर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि होरेस डेनबी वाज नॉट ए टिपिकल थीफ। होरेस डेनबी वाज नॉट, होरेस डेनबी वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, ए टिपिकल, टिपिकल मीन्स होता है असामान्य, थीफ मीन्स चोर, होरेस डेनबी एक असामान्य चोर नहीं था, ये नियमित रूप से चोरी नहीं करता था। ही मेड लॉक्स, और उसका जो मुख्य व्यवसाय था, जो बिजनेस था, ही मेड वह बनाता था, लॉक्स मीन्स तालों को, वह तालों को बनाना उसका मुख्य व्यवसाय था, चोरी करना उसका मुख्य व्यवसाय नहीं था। और ये साल में कभी कभी एक बार ही चोरी करता था। और एंड और वाज सक्सेसफुल, वाज मीन्स था, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मीन्स होता है सफल, और वह सफल था इन हिज बिजनेस, अपने व्यवसाय में वह सफल था पूरी तरह से। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और ही लव्ड वह प्रेम करता था, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, एंड और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, बुक्स मीन्स किताबों से, और जो होरेस डेनबी था वह बहुत दुर्लभ और महंगी किताबों से प्रेम करता था। टू परचेज दीज बुक्स, और टू परचेज, परचेज मीन्स होता है खरीदना, तो खरीदने के लिए दीज बुक्स, इन किताबों को, ही यूज्ड टू रॉब, रॉब मीन्स होता है लूटना, तो वह लूटा करता था, ओनली वन सेफ, केवल एक तिजोरी, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, ईयर मीन्स होता है वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष केवल वह जो है इन किताबों को खरीदने के लिए एक तिजोरी को लूटा करता था। यानी हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि क्या होरेस डेनबी एक असामान्य चोर था, तो होरेस डेनबी एक असामान्य चोर नहीं था, वह तालों को बनाने का काम करता था और अपने इस बिजनेस में, व्यवसाय में वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस था, सफल था, और वह दुर्लभ और महंगी किताबों से बहुत प्रेम करता था, और इन्हीं किताबों को खरीदने के लिए वह प्रत्येक वर्ष एक तिजोरी को लूटा करता था। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एडवाइस डिड द लेडी गिव होरेस डेनबी अबाउट हिज हे फीवर? वाट मीन्स क्या, एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है परामर्श, तो क्या परामर्श डिड द लेडी, वह महिला, लेडी जो थी, गिव मीन्स दी, होरेस डेनबी को, अबाउट माने बारे में, हिज उनके, हे फीवर, जो हे फीवर यानी फूलों से एलर्जी थी,
यानी कि होरेस डेनबी को जो फूलों से एलर्जी थी, उस एलर्जी के बारे में वो जो महिला थी, जो चोरनी थी और मालकिन बनने का नाटक कर रही है, वह इन्हें क्या एडवाइस देती है, क्या परामर्श देती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है द लेडी एडवाइज्ड हिम। जो लेडी थी, जो महिला थी, वो एडवाइज्ड मीन्स होता है परामर्श देना। तो वह परामर्श देती है हिम, उनको, दैट की ही कुड क्योर हीज हे फीवर। ही कुड, वह, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकते हैं, क्योर मीन्स होता है इलाज करवाना। तो वह इलाज करवा सकते हैं हिज, अपने, हे फीवर, इस फूलों की एलर्जी का। ये जो फूलों से एलर्जी इनको है, वह इसका इलाज करवा सकते हैं विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट। विथ माने साथ, स्पेशल मीन्स होता है खास, ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज, एक स्पेशल इलाज से वह इसका इलाज करवा सकते हैं। इफ़, यदि ही कुड फाइंड आउट जस्ट, इफ़, यदि ही कुड मीन्स होता है सकना, फाइंड आउट का मतलब हो जाएगा पता चल जाना। केवल इन्हें क्या हो जाए, पता हो जाए कि वाट प्लांट, कौन सा पौधा, वाट मीन्स क्या, प्लांट मीन्स पौधा, यानी कौन सा पौधा, गिव हिम, उनको देता है, गिव मीन्स देना, हिम, उनको, टू डिजीज, बीमारी, यानी कि ये अपने इस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं जो इनको फूलों से एलर्जी है। बस केवल इनको ये पता हो जाए कि कौन सा ऐसा फूल है जिस फूलों से इन्हें एलर्जी होती है, या कौन सा ऐसा फूल है जो, या कौन सा ऐसा पौधा है जो इनके बीमारी का कारण है, जो इनको बीमारी देता है। और सी सेड, वह कही, सिंपैथेटिकली का मतलब होता है बहुत सहानुभूति तरीके से, उनके साथ बहुत सहानुभूति दिखाते हुए वह कही, दैट की ही हैड बेटर सी ए डॉक्टर, दैट की ही हैड बेटर, ही वह, हैड बेटर अच्छे हो सकते हैं, सी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर को दिखा करके। और वह बहुत सहानुभूति दिखाते हुए कही कि वह एक अच्छे डॉक्टर को दिखा करके, एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को दिखा करके वो बेटर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। इफ़, यदि ही वाज सीरियस, यदि ही वाज, वह है सीरियस, गंभीर हैं, अबाउट हिज वर्क, अपने काम के बारे में। अब यहाँ पर ये देखिए जो लाइन कही गई कि ही वाज सीरियस अबाउट हिज वर्क, यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर इसका मतलब होगा कि अगर आप चोरी करने के काम को लेकर के सीरियस हैं तो आप अपनी इस बीमारी का इलाज करवा लीजिए। अन्यथा आप कहीं चोरी करने के लिए जाएंगे और आपको जैसे ही छींक आ जाएगी तो जिसके घर में आप चोरी करने जाएंगे वो पूरी तरह से जग जाएगा या आपको देख लेगा, तो फिर आपके लिए बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी वहाँ पर। तो अगर आप अपने इस चोरी के काम को लेकर के सीरियस हैं तो आप अपना बेटर इलाज करवा लीजिए। यही परामर्श वो जो लेडी थी, जो औरत थी वहाँ पर, उनसे मिली थी, यही एडवाइस दी थी, यही परामर्श दी थी। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो इसका आंसर था वो ये था कि वो जो महिला थी वह उनको परामर्श देती है कि आप अपने इस फूलों से जो एलर्जी है इसका एक विशेष इलाज करवा सकते हैं। केवल आपको ये पता हो जाए कि कौन सा पौधा आपको बीमारी देता है। और वह बहुत सहानुभूति दिखाते हुए कहती है कि आप एक डॉक्टर को दिखाकर बेटर हो सकते हैं यदि आप अपने काम को लेकर के सीरियस हैं तो। इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 और इसमें क्या बोला है। वाई डिड होरेस डेनबी फील श्योर ऑफ हिज सक्सेस इन दैट ईयर्स रॉबरी, यानी कि वाई डिड होरेस डेनबी फील श्योर ऑफ हिज सक्सेस इन दैट ईयर्स रॉबरी। यहाँ पर है कि वाई मीन्स होता है क्यों, डिड होरेस डेनबी, जो होरेस डेनबी था, फील महसूस किया, श्योर एकदम निश्चित, ऑफ हिज सक्सेस अपनी सफलता को, यानी कि इन दैट ईयर्स रॉबरी, इन दैट ईयर्स रॉबरी का मतलब होगा कि इस वर्ष की जो रॉबरी थी, जो लूट थी, जो चोरी थी, यानी इस साल की जो चोरी थी या उस साल की जो चोरी थी, उस चोरी में वह बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाएगा। इसके लिए वो बहुत निश्चित रूप से श्योर क्यों था, बहुत एकदम उसको ये क्यों महसूस हो रहा था कि इस साल की जो हमारी लूट है वो बहुत अच्छे तरीके से सफल हो जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा क्यों लगा कि हमारी इस साल की चोरी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो जाएगी, हम पकड़े क्यों नहीं जाएंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है होरेस डेनबी फेल्ट श्योर, होरेस डेनबी फेल्ट महसूस किया, श्योर निश्चित, ऑफ हिज सक्सेस अपनी सफलता को लेकर, इन दैट ईयर्स रॉबरी उस वर्ष की चोरी को, लूट को लेकर के,
क्योंकि जैसा कि ही हैड बीन स्टडिंग, वह अध्ययन कर चुका था। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, यानी ये चोरी करने से पहले पूरी तरह से वहाँ का अध्ययन कर चुका था। किस किस की चीज़ों का ये अध्ययन किया था? तो ही हैड बीन स्टडिंग रूम, वह कमरे का अध्ययन कर चुका था कि कमरा कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर तिजोरी कहाँ पर है। पाथ्स, जो रास्ते हैं, कौन रास्ता कहाँ उस घर में जाता है, इसका अध्ययन पहले ही कर चुका था। एंड गार्डन्स ऑफ द हाउस, और उस गार्डन मीन्स होता है बगीचा, यानी कि बगीचों का, उस घर के जो बगीचे थे उन बगीचों का भी अध्ययन कर चुका था। एट 60 ओवर ग्रेंज, वो जो 60 ओवर ग्रेंज था, जो 60 ओवर का ग्रेंज था, मकान था, वहाँ का अध्ययन कर चुका था फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। यानी हम लोगों ने ये देखा कि वह 2 सप्ताह से उस घर का अध्ययन कर चुका था, वहाँ के रास्तों का अध्ययन कर चुका था, और उस घर के बगीचों का अध्ययन कर चुका था जो 60 ओवर ग्रेंज का था। और कितने दिनों से वो अध्ययन कर रहा था? 2 सप्ताह से। पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही ये चोरी करता था। ही न्यू, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, ही मीन्स वह, न्यू मीन्स जानता था, दैट कि द फैमिली वाज इन लंदन, कि इस जिस घर में हम चोरी करने जा रहे हैं इसका जो परिवार है वह लंदन में था। क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट कि द फैमिली, परिवार, वाज मीन्स था, इन लंदन, लंदन में। एंड और 2 सर्वेंट्स, और जो 2 नौकर थे, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर, और परिवार तो लंदन चला गया था उस घर का जिस घर में ये चोरी करने के लिए गया था, लेकिन जो 2 नौकर उस घर में थे, हु लिव्ड, जो रहते थे, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहना, इन द हाउस, उस घर में, हैड गान, वो भी जा चुके थे। कहाँ? टू वॉच, देखने के लिए, ए मूवी, एक मूवी को, एक चलचित्र को, फिल्म को देखने के लिए वो भी चल गए थे। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को, यानी उसी दोपहर को जो 2 नौकर थे उस घर में रह रहे थे वो भी मूवी देखने के लिए चले गए थे। तो पूरी तरह से एक घर खाली हो चुका था। हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे उसे इस बात का निश्चित था कि इस साल की जो उसकी लूट है वह बहुत अच्छे तरीके से सफल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वह इसलिए निश्चित था क्योंकि वह उस घर के कमरे का, वहाँ के रास्तों का, घर के बगीचों का, जो 60 ओवर ग्रेंज का मकान था, जो 60 ओवर का मकान था, 2 सप्ताह से पूरी तरह से अध्ययन कर चुका था। और उसे ये पता था कि इस घर का जो फैमिली है, जो परिवार है, वह लंदन में है, और जो 2 नौकर हैं वो भी मूवी देखने के लिए कहाँ चले गए हैं? बाहर चले गए हैं, तो घर में कोई नहीं है। अब इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें क्या है? डिड होरेस डेनबी गेट द ज्वेल्स फ्रॉम द ग्रेंज सेफ? तो डिड द होरेस डेनबी, क्या होरेस डेनबी गेट पाता है द ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स होते हैं गहने, गहने को पाता है फ्रॉम द ग्रेंज सेफ, उस जो ग्रेंज, जो 60 ओवर का ग्रेंज था, जो मकान था, वहाँ की जो सेफ थी, तिजोरी थी, यानी कि उस घर की तिजोरी से क्या वह होरेस डेनबी गहने को पाता है? देन वाई, और तब क्यों? अगर पाता है तो क्यों? अगर नहीं पाता है तो क्यों? डिड द पुलिस अरेस्ट हिम, पुलिस जो है अरेस्ट हिम, उसको गिरफ्तार कर लेती है। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना। तो क्या होरेस डेनबी उस घर से, उस मकान की तिजोरी से गहने को पाता है? देन वाई, और तब क्यों पुलिस जो थी उसको अरेस्ट कर लेती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? होरेस डेनबी डिड नॉट गेट द ज्वेल्स फ्रॉम द ग्रेंज सेफ, यानी कि जो होरेस डेनबी था वह डिड नॉट गेट, नहीं पाता है, द ज्वेल्स, गहने को, फ्रॉम द ग्रेंज सेफ, उस मकान की तिजोरी से वह गहने को नहीं पाता है। बट सिवाय ही वाज अरेस्टेड, बल्कि ही वाज वह था अरेस्टेड, गिरफ्तार हो गया था, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। जैसा कि हिज फिंगरप्रिंट्स, उसका जो फिंगरप्रिंट्स था, फिंगरप्रिंट का मतलब होता है अंगुलियों की छाप, जो उसकी अंगुलियों की छाप थी, वेयर ट्रेस्ड, वो पड़ चुकी थी, ऑन द लाइटर पर। क्योंकि अब वो गिरफ्तार क्यों हो गया था? क्योंकि गहने तो वहाँ तिजोरी से वो लिया नहीं था, फिर भी ये पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो गया था। और गिरफ्तार इसलिए हो गया था क्योंकि इसके अंगुलियों के निशान, वहाँ का एक लाइटर था, उस लाइटर पर पड़ गया था। और लाइटर पर पड़ा कैसे था? विच, जो ही गेव, ही मीन्स वह, गेव मीन्स दिया था, टू द लेडी, उस औरत को, टू लाइट मीन्स होता है जलाना, द सीक्रेट को। यानी यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझिएगा
कि लाइटर पर उसका फिंगरप्रिंट पड़ा कैसे। तो जो होरेस डेनबी चोर था वह ये सोच रहा था कि ये जो औरत है ये घर की मालकिन है और मुझे पकड़ ली है, लेकिन वास्तव में वो चोर नहीं थी। तो वह एक सिगरेट पीने जाती है, तो होरेस डेनबी सोचता है कि अगर ये हमसे खुश हो जाएगी तो हमें जो है छोड़ देगी, बिना हमको अरेस्ट करवाए, पुलिस से पकड़वाए हमको छोड़ देगी। तो इसलिए जब वो सिगरेट पीने के लिए जाती है तो ये लाइटर को उठा करके उसके सिगरेट को अपने हाथ से जलाते हैं, और जो ये लाइटर था उस लाइटर पर इनका फिंगरप्रिंट पड़ जाता है, और वही फिंगरप्रिंट की वजह से इनको पुलिस गिरफ्तार करती है। और ही वाज ईगर, ही वाज वह था ईगर, ईगर मीन्स होता है उत्सुक, इच्छुक। वह बहुत उत्सुक था टू प्लीज, खुश करने के लिए, द लेडी, महिला को, टू विन हर फेवर, ताकि वह उसके फेवर में हो सके, उसके फेवर को जीत सके, यानी कि वो औरत उनके पक्ष में आ सके, उसके लिए वह उसको खुश करने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसीलिए लाइटर को उठा करके उसके सिगरेट को ये जला रहे थे, और यही उनसे गलती हुई जिसके कारण इनको पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार करती है। तो हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि होरेस डेनबी को उस घर की तिजोरी से कोई भी आभूषण गहने नहीं मिले, बल्कि ये पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। और गिरफ्तार हुए कैसे थे कि जो लाइटर था, लाइटर पर इनका फिंगरप्रिंट ट्रेस कर लिया गया था। और वह क्यों हुआ था, क्योंकि सिगरेट जलाने के लिए इन्होंने उस महिला को लाइटर उठा करके सिगरेट उसका जलाए थे। और वो ऐसा क्यों किए थे, क्योंकि वो उस महिला को खुश करना चाहते थे, मालकिन समझ करके, कि वो मेरे फेवर में आ जाए, मेरे पक्ष में आ जाए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का यही कंप्लीट होता है। अब आइए मूव करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में और देखते हैं इसमें क्या बोला है, और इस चैप्टर का शेष बचा हुआ जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 2 में कराएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल होरेस डेनबी टू गेट द ज्वेल्स, यानी कि वाट स्टोरी, क्या कहानी, वाट मीन्स क्या, स्टोरी मीन्स कहानी, डिड द लेडी वह महिला जो थी, चोरनी जो थी, टेल मीन्स सुनाई, बताई, होरेस डेनबी को, टू गेट पाने के लिए, लेने के लिए, द ज्वेल्स गहने को, यानी कि उस गहने को लेने के लिए, पाने के लिए जो चोरनी थी वह होरेस डेनबी को क्या कहानी सुनाई, कौन सी कहानी सुनाई, तो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है द लेडी, जो लेडी थी, जो महिला थी, जो मालकिन बन रही थी, वास्तव में चोरनी थी, मेड अप ए स्टोरी, वह मेड अप बनाई, रची, ए स्टोरी एक कहानी, दैट की बिफोर गोइंग टू लंदन, क्या कहानी बनाई, वह यह कहानी बनाई कि बिफोर मीन्स पहले, गोइंग मीन्स जाने के, टू लंदन लंदन, कि लंदन जाने से पहले, सी प्रोमिस्ड वह वादा कर की थी, प्रोमिस की थी, हर हस्बैंड अपने पति से, टू टेक हर ज्वेल्स कि वह अपने गहने को ले जाएगी, टू द दियर बैंक अपने बैंक में, यानी वह कहानी बना रही कि हमारे पति जब लंदन जा रहे थे उसके पहले ही हम उनसे वादा किए थे कि हम गहनों को ले जाकर बैंक में रख देंगे, बट लेकिन सी लेफ्ट देम देयर इन द शिप, लेकिन सी लेफ्ट देम वह उनको छोड़ दी, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, देयर इन द शिप उस तिजोरी में, लेकिन गलती से मुझसे एक गहने इसी तिजोरी में रह गए, और सी विश्ड उसकी इच्छा है, सी मीन्स वह विश्ड चाहती है, उसकी इच्छा है, टू पुट ऑन मीन्स पहने, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, और उसकी इच्छा है कि वह पहने, द ज्वेल्स गहने को, इन गहनों को, टू ए पार्टी एक समारोह में, एक पार्टी में, दैट नाइट उस रात, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं आज की रात इस गहनों को एक पार्टी में पहनूं, एबव ऑल सी हैड फॉरगॉटन, और इसके अलावा वह कही कि सी हैड फॉरगॉटन वह भूल चुकी है, द नंबर्स जो पासवर्ड होते हैं तिजोरी के, जो संख्या जो नंबर डाल के खुलता है उस नंबर को वो भूल गई है, टू ओपन द सेफ उस तिजोरी को खोलने के लिए। 10 इस प्रकार से सी कन्विंस्ड वह कन्विंस्ड कर लेती है, समझा लेती है, कन्विंस मीन्स होता है समझाना, तो इस प्रकार से वह समझा लेती है होरेस डेनबी को, टू ओपन द सेफ तिजोरी को खोलने के लिए। यानी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, हम लोगों का जो क्वेश्चन था कि जो महिला थी वह होरेस डेनबी को गहने को पाने के लिए क्या कहानी सुनाती है, तो वह जो महिला थी वह कहानी सुनाती है कि लंदन जाने से पहले मैं अपने पति से वादा की थी कि मैं गहनों को ले जा कर के अपने बैंक में रख दूंगी, लेकिन वह गलती से उसे इस गहने को इसी तिजोरी में छोड़ दी, और उसकी इच्छा है कि आज की रात मैं एक पार्टी में इन गहनों को पहनूं, और ये भी कही कि मैं इस
तिजोरी को तो मैं स्वयं खोल लेती, लेकिन मैं इसका पासवर्ड भूल चुकी हूँ। तो इस प्रकार से झूठ बोल करके वह होरेस डेनबी को समझा लेती है और होरेस डेनबी उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं कि ये घर की मालकिन है, इस पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि वो मालकिन नहीं चोरनी थी, और उस तिजोरी को खोल देते हैं और ऑलरेडी सिगरेट जला चुके थे, इसलिए इनका फिंगरप्रिंट उस लाइटर पर था और ये पकड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी 60 क्वेश्चन आंसर जो 7 थे आप लोगों के हमने कराया, और इस चैप्टर का शेष बचा हुआ जो क्वेश्चन है आप लोगों को पार्ट 2 में कराएंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।